नमस्कार दर्शकों, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एरिया स्टोर के बाहर। इस एरिया स्टोर का जो कार्यभार है वो कार्यपालन अभियंता इमरान खान संभाल रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर, मीटर और केबल होती हैं उनको किस तरीके से उनका रखरखाव किया जाता है, इसके बारे में आपको कार्यपालन अभियंता इमरान खान आगे के वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कार्यपालन अभियंता इमरान खान ने किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर कुछ कार्टूनों के माध्यम से जो है जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरीके से लोग ज़्यादा अधिक विद्युत को लेकर के जागरूक होंगे, विद्युत को बचाएंगे, बिजली को बचाएंगे, ताकि अपने इस एक साल के कार्यभार में इन्होंने इतने सारे जो बदलाव यहाँ पर किए हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय रहे हैं। हाँ इमरान साहब, ये जो जबलपुर स्टोर है इसकी सीमा कहाँ तक लगती है? हाँ, ये जबलपुर स्टोर जो है हमारा एक्चुअली जबलपुर संभाग के लिए बना है। जबलपुर संभाग के लिए मुख्यतः 2 स्टोर बनाए गए हैं, एक जबलपुर स्टोर के रूप में कार्य करता है और दूसरा छिंदवाड़ा स्टोर। तो हम जो जबलपुर स्टोर है वहाँ जो सामान की आवाजाही होती है वो कटनी ज़िला, नरसिंहपुर ज़िला, डिंडोरी ज़िला, मंडला ज़िला और जबलपुर स्वयं जबलपुर ज़िले में, इन 5 ज़िलों में हमारा जो स्टोर है वो काम करता है। मतलब कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर यहाँ पे आपको मिलेंगे? देखिए, यहाँ एक्चुअली मुख्यतः 2 तरह के ट्रांसफार्मरों में हमने इसको बांट रखा हुआ है। एक तो जो है ये नए ट्रांसफार्मर्स हैं और दूसरा रिपेयर ट्रांसफार्मर्स हैं। नए ट्रांसफार्मर भी हमारे पास अलग अलग क्षमताओं के आते हैं, जहाँ पे भी फील्ड में जिस तरह की आवश्यकता होती है, कहीं 16 केवीए के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, कहीं 25 केवीए के। इनकी जो क्षमता है वो केवीए रेटिंग पे डिसाइड करती है। फिर यहाँ पे हमारे मुख्यतः 2 ट्रांसफार्मर में डिवीज़न है। एक छोटे ट्रांसफार्मर जिनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं के परिसर के पास लगाए जाते हैं। इन ट्रांसफार्मरों का जो उपयोग है मुख्यतः वो ये है कि 11/11 केवी से 0.4 केवी में ये कन्वर्ट करके बिजली देते हैं और घरों में सप्लाई इसी ट्रांसफार्मरों से होती है। दूसरा, आप मेरे राइट हैंड में देख सकते हैं, ये बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं। जैसे ये एक पूरे के पूरे कमरे के बराबर का ट्रांसफार्मर होता है, ये पावर ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं। जो लेफ्ट में है वो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो राइट में है वो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं। तो इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग सब स्टेशनों में किया जाता है। जो विद्युत उपकेंद्र होते हैं उनमें इनको लगाया जाता है। विद्युत उपकेंद्र से ये 33 केवी में सप्लाई लेते हैं। जो बड़ी टॉवर्स वाली ट्रांसमिशन लाइन से 33 केवी में ये सप्लाई लेते हैं और 11 केवी में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई देते हैं। फिर ये 11 केवी वाली सप्लाई जाती है इन छोटे ट्रांसफार्मरों पे और ये 11 केवी को 440 वोल्ट जो उपभोक्ताओं के परिसर में आवश्यक होती है, उस 440 वोल्ट पे ये छोटे ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करके उपभोक्ताओं को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कितना एरिया कवर करता है आपका? ये देखिए, इस जो आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। गांव में तो ये 10-10 गांव में एक पावर ट्रांसफार्मर, एक सब स्टेशन 10-10, 15-15 गांव तक को सप्लाई करता है। मतलब यदि अगर एक पावर ट्रांसफार्मर से हम देखें तो 15-20 गांव की सप्लाई होती है। शहर में चूंकि लोड अधिक होता है तो ये मतलब समझ लीजिए 5-7 वाट, 8 वाट, 10 वाट तक को एक पावर ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है। कंपनी वाला इसको खरीदती है या अपन बनाते भी हैं? देखिए, यहाँ अब बनाने का काम तो पूरी तरह से बंद हो गया है। नए ट्रांसफार्मर्स तो खरीदे जाते हैं, फिर नए पावर ट्रांसफार्मर भी खरीदे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी खरीदे जाते हैं। उनकी सबकी एक गारंटी निर्धारित है। ये 5 साल तक की इनकी जो है 36 महीने इनकी गारंटी निर्धारित है। उसके दौरान अगर वो ख़राब होते हैं तो फिर रिपेयरर फर्म ही उसको सुधार के देता है। अदरवाइज़ अगर इसके पश्चात वो होते हैं तो इनको हम दूसरी फर्मों से रिपेयर कराते हैं। हमारी खुद की एक रिपेयरिंग यूनिट भी है जो MPB की रिपेयरिंग यूनिट कहलाती है। उसका नाम MTRU है, मेजर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट। तो कुछ रिपेयरिंग का काम वहाँ होता है, उन जगहों पे ये ट्रांसफार्मर्स को भेजा जाता है। और ये जो सामने रखे हुए जी, ये इसी का अंग है एक्चुअली। ये पावर ट्रांसफार्मर का ही अंग है। इसका हम रेडिएटर कहते हैं। अच्छा। रेडिएटर एक्चुअली पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो है टैंक, इसमें पूरा ऑयल भरा होता है। ये ऑयल हमें 2 तरह का काम देता है। एक तो इंसुलेशन का काम देता है
कि जो हमारी 11 kV या 33 की जो वाइंडिंग है उनको इंसुलेट करता है एक दूसरे से, ताकि संपर्क में ना आ सके। दूसरा ये काम करता ऑयल ठंडा रखता है, वाइंडिंग जले ना इसलिए ठंडा रखता है। तो वाइंडिंग जले ना करके ये हमने रेडिएटर भी लगाया है, इसके जरिए हम ट्रांसफार्मर के जो बहने को, फ्लो को अधिक एरिया में कवर्ड करते हैं। मतलब रेडिएटर की फिन्स से जब ऑयल बहता है तो उसको ज़्यादा एरिया मिलता है, और ज़्यादा एरिया मिलने के कारण ये कूल हो जाता है, ऑयल ठंडा हो जाता है। तो ये रेडिएटर है जो ऑयल को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो फट भी सकता है। जब गर्म होता है ऑयल तो ऑयल अपनी जगह को छोड़ता है, तो उसको एक एरिया मिल जाता है जो एटमॉस्फेयर के कवर्ड में रहता है। तो ये ऑयल इसके थ्रू बह के ठंडा होता है। कई बार हम मैनुअली भी फैन वगैरह भी लगाते हैं ताकि ऑयल को ठंडा रख सके। हाँ, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो टैंक को, या हमारे ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक होता है, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी एक और कंजर्वेटर टैंक है जो ऑयल को एक्स्ट्रा स्पेस देता है ताकि फूटे ना, और ऑयल जो गर्म है वो उस जगह पे चले जाए। तो इस तरह से इधर जो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले छोटे वाले जी ट्रांसफार्मर रखे हैं, ये कितने केवीए के होंगे आसपास? देखिए ये 25 kVA के हैं। ये ट्रांसफार्मर्स जो मुख्यतः रखे हुए हैं ज़्यादातर, इनमें सभी कैपेसिटी के वैसे समाहित हैं। एक्चुअली ये वो ट्रांसफार्मर है जो गारंटी में फेल होके आ गए हमारे पास। तो ये ट्रांसफार्मर्स गारंटी फेल्ड ट्रांसफार्मर्स हैं, इनको फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है, इनको रिपेयर करके देती है। तो मिक्स कैपेसिटी है, लेकिन ये जो सामने रखे दिख रहे हैं ये ज़्यादातर 25 kVA क्षमता के हैं। जी, मतलब 25 kVA, मतलब इनको कितनी लागत आती होगी बनाने में? इनको 25 kVA में लगभग लागत 15,000, रिपेयरिंग कॉस्ट लगभग 12 से 15,000 होती है विथ ट्रांसफार्मर ऑयल, क्योंकि इसमें 100 लीटर करीब ट्रांसफार्मर ऑयल भी लगता है जो लगभग 5,000 का होता है। तो 10,000 वैसी कीमत है और 5,000 लगभग 15,000 की इसकी रिपेयरिंग। और 200-300 kVA में 200-300 kVA में ये बढ़ के 25,000 तक हो जाती है। 200 kVA तक ये रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ के जो अभी 15,000 है, ये लगभग 25,000 पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि 200 लीटर से 250 लीटर ऑयल लगता है। तो इसमें मतलब अभी कितने रिपेयर हैं कि जो यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे पास नए ट्रांसफार्मर्स जो रखे लगभग 2000 नंबर ट्रांसफार्मर्स हैं। अच्छा। जो फील्ड्स में, वेरियस फील्ड्स में दिए जाते हैं, ऐसे लगभग 2000 ट्रांसफार्मर्स नए हैं। रिपेयर ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर फेल के अगेंस्ट में बदले जाते हैं, वो भी लगभग 300 ट्रांसफार्मर्स अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। नहीं, कई बार ऐसी शिकायत आ जाती फील्ड से कि साहब स्टोर से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं ऐसी, तो क्या ऐसा कुछ आता है क्या? देखिए कभी कभी ये होता है। एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान ये होता है कि कुछ क्षमता के ट्रांसफार्मर जो फील्ड को एक्चुअल रिक्वायर्ड होती है, कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है कि वो फ्लो बना रहे, किसी को फील्ड में दिक्कत ना आए। तो क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जो ख़राब होके आए वो रिपेयर से बनाना पड़ता है, तो रिपेयरर के बनाते समय उस दौरान में कई बार छोटी मोटी अनअवेलेबिलिटी आ जाती है। लेकिन स्टोर का मुख्यतः यही प्रयास होता है कि वो अनअवेलेबिलिटी ना आए, लोगों को उस तरह से ना पड़े, फील्ड को दिक्कतें ना आए। अभी फ़िलहाल तो इस तरह से समस्याएं नहीं आ रही हैं, उनको काफ़ी कम किया गया है। मतलब साल भर में कितने आपके ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आते हैं? लगभग जो है 6 से 7,000, 7,000 ट्रांसफार्मर, 8,000 ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग होती है साल भर में। मतलब ये आती है, यहाँ खुद स्वयं रिपेयर नहीं करते हम लोग अलग अलग फर्मों को प्रदाय करते जाते हैं। और वो फर्में हमारे पास लगभग 14 ऐसी फर्म हैं प्राइवेट फर्म से, एक हमारा खुद का रिपेयरिंग यूनिट है, तो 15 ऐसी फर्म है जो कि रिपेयरिंग करती रहती हैं। तो आपका यूनिट कहाँ पे है? जो हमारा यूनिट है वो बर्न यूनिट है, वो वहाँ पे उपलब्ध है, उसके पास में जी। अच्छा, वहाँ भी ट्रांसफार्मर? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। मतलब वहाँ भी छोटे कि बड़े दोनों? वहाँ मुख्यतः तो अभी छोटे ही ट्रांसफार्मर बनाए जा रहे हैं। बड़े ट्रांसफार्मर क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है जी, तो इस वजह से बड़े ट्रांसफार्मर कुछ फर्मों को ही दिए जा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो ये आपका एरिया स्टोर जो इतना बड़ा है, ये कितने एरिया में होगा लगभग? ये हमारा लगभग 4 से 5 एकड़ में है फैला हुआ। मतलब 5 एकड़ का? जी हाँ, जी हाँ। मेरे ख्याल से काफी पुराना है ये शुरुआत का एरिया स्टोर है, जब पहले कंपनियां विभाजित भी नहीं हुई थी। हमारा ट्रांसमिशन कंपनी भी जब यहाँ थी तो ये ट्रांसमिशन का भी स्टोर कहलाता था। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही स्टोर था, तो ये सबसे पुराने स्टोर्स में से है जबलपुर का, और सबसे मुख्य स्टोर में से कहलाया जाता है। अभी नए निर्माण में आप लोगों ने क्या कराया है यहाँ पे? देखिए, इस स्टोर को हम लोगों ने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है।
है। व्यवस्थित करने के हिसाब से हमारा ये इस पे वो था कि पहली चीज़ कि इसमें आवाजाही थोड़ी सी अच्छी रहे, तो उसके लिए को लेके हम लोगों ने सड़क का निर्माण कराया। कंक्रीटिंग सड़क पूरी जगह आप देख सकते हैं, कहीं पे भी बारिश के मौसम में भी आपको कीचड़ या ऐसी समस्याओं को नहीं होगा कि गाड़ी फंसने जैसी। पूर्व में ये था कि थोड़ा सा गाड़ी फंसती थी, तो इन सभी में कंक्रीटेड सड़क का निर्माण कराया गया है। फिर यहाँ पे आप मुख्यतः देखिएगा, आपके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में भी दिख रहे होंगे, दो बड़े बड़े शेड्स हैं। जी जी। तो क्योंकि मॉइस्चर और बारिश से हम सामग्री को बचा सके, तो कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों को हमने इन बड़े शेड्स में रखा गया है। ये सामने ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा शेड है ना। लगभग हमारा 30 से 40 हज़ार स्क्वायर फीट में ये शेड का निर्माण किया गया है। तो इस शेड में हम जो मुख्य आइटम है, जैसे हमारी कुछ इक्विपमेंट्स कहलाते हैं करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स और कुछ नए ट्रांसफार्मर्स, उन सबको इन शेड्स में रखा गया है ताकि बारिश और कीचड़ और इससे बचाया जा सके। ये भी हाथ में आप वायरलेस सेट पकड़े हैं, ये पुलिस का जैसा वायरलेस सेट लगता है, इसकी क्या मतलब कैसे क्या इसको मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोगों को ये था पहले कि अब हमारे जो कर्मचारी हैं, जितने कर्मचारी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों पे अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी से भी जब चर्चा करनी होती थी तो पूर्व में हमें उनको बुलाना पड़ता था या उन्हें मोबाइल फ़ोन करना पड़ता था। हमें ये भी देखना होता है कि किस सामग्री को कहाँ पे व्यवस्थित रखे। तो होता क्या है कि कई बार हम जो है उसको सही लोकेशन अपनी नहीं बता पाते थे, तो कोई सामग्री कहीं गलत स्थान पे रख गई या तुरंत कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए से अभी हम लोगों ने ये वायरलेस सिस्टम शुरू किया है। हमारे जो कर्मचारियों के हेड्स हैं, जैसे एक हर उसका एक हेड बना हुआ है, जैसे 4-5 हर यूनिट का, तो ऐसे हेड्स को हमने ये वायरलेस सिस्टम दिया हुआ है। तो ये वायरलेस सिस्टम से हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हुआ है। हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम बस एक बटन दबाते हैं, हेलो दीपक, तो वो दीपक को ये बात आवाज़ सुनाए। आप इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देखिएगा, ये हेलो दीपक, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी सर, सुन रहा हूँ। दीपक, अभी हमें जो है हमारे पास स्टॉक की पोजीशन आप भेज सकते हैं। ट्रांसफार्मर 25 kVA के रिपेयर्ड कितने हैं? सर भेज देता हूँ मैं। जी हाँ, तो इस तरह से हमें स्टॉक की पोजीशन भी थोड़ा पता चल जाती है जी। इमीडिएट कभी फील्ड वाले को हमसे कोई आवश्यकता होती है, वो हमें फ़ोन लगा के पूछता है कि आपके पास ये सामग्री उपलब्ध है क्या नहीं, तो हम कंसर्निंग से वो चीज़ पूछ लेते हैं इमीडिएट ही और फील्ड वाले को तत्काल बता देते हैं हाँ ये उपलब्ध है, आप उठा लीजिए। तो इससे थोड़ा सा हमने कार्य प्रणाली को थोड़ा सा सरल करने के उद्देश्य से इसको शुरुआत किया। मतलब जबलपुर संभाग से छिंदवाड़ा का एक पर्टिकुलर, छिंदवाड़ा के अंदर में कितना आता है? मैं बता देता हूँ जी, अभी आपने छिंदवाड़ा का उल्लेख किया कि एक स्टोर छिंदवाड़ा में ही बन गया है, तो क्या यहाँ से वो अलग है या वो कंट्रोल में है? नहीं, वो बिल्कुल पृथक स्टोर है। एक्चुअली जिलेवार स्टोर को डिवाइड कर दिया गया। उसका कार्य क्षेत्र है सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इन 3 जिलों में जो सामग्री की आवाजाही है वो छिंदवाड़ा से नियंत्रित होती है और जबलपुर स्टोर का जो बाकी जबलपुर रीजन, जबलपुर संभाग का जो बाकी कार्य क्षेत्र है वो जबलपुर स्टोर से संधारित होती है। क्योंकि जबलपुर से छिंदवाड़ा मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर होगा लगभग जी हाँ। तो इसलिए क्योंकि सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा वालों को यहाँ आने में दिक्कत होती थी, उनको लंबी दूरी का सामना करना पड़ता था, तो इसीलिए छिंदवाड़ा में भी एक स्टोर रखा गया है। तो अब उनकी वहाँ से डिस्टेंस कम हो गई है, तो वो आपस में वहाँ से ही सामग्री ले लेते हैं। तो अभी कंपनी ने कुछ नए भी सिंगरौली में भी ऐसा सुना है कुछ बनाया था? नहीं, शहडोल में एक स्टोर का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि शहडोल वाले को पहले सतना से सामग्री लेनी पड़ती थी, तो शहडोल को डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता था, तो कंपनी ने एक जो नया स्टोर है 2018 में बनाया है, वो शहडोल स्टोर है। अच्छा जी हाँ। ये मतलब शेड नंबर 3 लिखा हुआ है, ये क्या है मतलब? इसका हमारे पास जो है कुल मिला के 3 शेड्स हो गए हैं। चूंकि ये सबसे नया शेड है तो इसलिए इसको शेड नंबर 3 नाम दिया गया है। अच्छा जी हाँ, मतलब इसका जस्ट ये क्योंकि ये 3rd शेड है हमारा, इसलिए इसका नाम शेड नंबर 3 है। एक शेड उस तरफ देखेंगे, एक ये और एक तीसरा ये। अच्छा, मतलब इनमें बारिश से और धूल से बिल्कुल सामग्री को सुरक्षित रखना हमारा प्रयास है। सामग्री जैसे नई आई है वैसे ही हम फील्ड को दें, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए साफ सफाई पे, सामग्री को अच्छे से रखने में, उस पर टूट फूट ना हो, ये प्रयास मुख्यतः हम स्टोर में करते हैं। मतलब जैसे इधर भी कुछ खुला पड़ा हुआ है तो आपको इसमें भी जरूरत पड़ेगी भविष्य में?
जी हाँ, जी हाँ। अब यहाँ इस तरह की सामग्रियाँ शेड के बाहर रखी हुई हैं जिनमें मॉइस्चर या बारिश का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उन सबको शेड्स के अंदर रखा है। इसी तरह हमारे पास कुछ गोडाउन्स भी हैं, जैसे मीटर के लिए अलग गोडाउन है और कंट्रोल पैनल जो ज़्यादा सेंसिटिव उनको गोडाउन के अंदर जो रखा है। खराब मीटर आते हैं, जो रिप्लेस वाले हैं, तो उनका फिर क्या करते हो आप? उसमें भी देखिए 2 तरह के मीटर आते हैं हमारे पास। एक तो गारंटी वाले मीटर आते हैं, क्योंकि मीटर में 5.5 साल की गारंटी दी हुई है। तो जो गारंटी वाले मीटर आते हैं उसमें ये फ़ायदा है हमारे साथ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मीटर रिप्लेस करके देता है। तो गारंटी वाले मीटरों को हम सुरक्षित छांट के रख लेते हैं। उन मीटरों के लिए उसको इंटीमेट करते हैं, जिस फर्म का या जिसका भी मैन्युफैक्चरर का वो मीटर है, उस मैन्युफैक्चरर जो है वो उठा के ले जाता है और उसके बदले हमें नए मीटर या सुधार के नए मीटर्स दे देता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरर्स मतलब सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए भी बहुत देखिए, उसके लिए हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल लैब है। अच्छा। जितने भी मीटर हमारे पास आएंगे, उपभोक्ता के परिसर में जाने से पहले उन सभी मीटरों की एक्यूरेसी टेस्ट होती है। हमारे पास एक LTMT लैब है जो छोटे लो टेस्टिंग मीटर टेस्टिंग के लिए है वो लैब। तो लो छोटे कंज्यूमर्स के लिए, तो वो लैब में सभी मीटरों को हम भेजते हैं। 100% मीटर्स की वहाँ टेस्टिंग होती है। जितने भी मीटर हमारे यहाँ आते हैं, चाहे गारंटी में सुधार के आए हुए हों या नए मीटर आए हों, वो जब तक वहाँ से टेस्ट नहीं होगा वो मीटर उपभोक्ता परिसर में नहीं जाता है। तो अभी कुछ स्मार्ट मीटर भी आए? हाँ, स्मार्ट मीटर्स भी फील्ड में लग रहे हैं, A1 कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। खैर उसका नियंत्रण स्टोर के थ्रू नहीं हो रहा है, वो कंपनी में वो टर्न की प्रोजेक्ट है, तो उनका अपना स्वयं का स्टोर है और वो वहीं के वहीं वो मीटरों को लगा रहे हैं उपभोक्ताओं के परिसर में, और उनकी भी टेस्टिंग वो LTMT से करा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कैद लैब भी टेस्टिंग के लिए कुछ बना हुआ है? हाँ, एक नए लैब का निर्माण हुआ है, पिछले वर्ष ही हुआ है। ट्रांसफार्मर, कंडक्टर और केबल की टेस्टिंग के लिए कंपनी ने अपनी एक लैब बनाई है। ये लैब आगे चल के NABL होना है, इस पे भी काम चल रहा है। NABL मतलब नेशनल एक्रेडिटेड, जैसे मतलब हम समझते हैं जैसे ISI समझते हैं, उसी तरह जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए NABL नेशनल एक्रेडिटेड लैब है, वो बन रही है यहाँ पे। उस NABL लैब में हम अपने जितने इक्विपमेंट्स हैं वो भी टेस्ट करेंगे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी किसी इक्विपमेंट्स को टेस्ट कराना है, जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, इन चीज़ों को टेस्ट कराना चाहती है, कोई प्राइवेट फर्म भी टेस्ट कराना चाहती है, तो एक सर्टेन फीस होगी, उस फी को पे करके यहाँ पे वो लैब से टेस्ट करा सकते हैं। मतलब शासन से पूरी तरह मान्यता से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त रहेगी वो लैब, और उस लैब की जो रिजल्ट्स होंगे वो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, और उन्हीं लैब्स के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ से फिर आगे बढ़ के काम किया जाएगा। तो वो लैब हम लोगों को दिखाएंगे आप? लैब एक्चुअली स्टोर परिसर के बाहर है, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र अलग है। वहाँ एक अलग सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री बैठते हैं। तो जस्ट पीछे यहाँ से तो आप देख सकते हैं स्टोर सीमा से लगी हुई है, लेकिन बाउंड्री से इसको ये जो जी जी नीला यस जी यही है? बिल्कुल बिल्कुल यही लैब है। तो यहाँ तो अभी कार्यपालन यंत्री का ट्रांसफर हो गया है? हाँ, अभी फिलहाल तो एक सहायक यंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कौन है सहायक यंत्री? शशांक करके है, शशांक है सहायक यंत्री, जो लैब का कार्यभार देख रहे हैं। हाँ। अभी आपने वहाँ का हमें बताया कि किस तरीके से न ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये जो बहुत सारा यहाँ पर ख़राब ट्रांसफार्मर टाइप पड़े हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं, तो इनका क्या ऑक्शन वगैरह करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है कि जो रिपेयरिंग योग्य नहीं रहते, फील्ड में ऐसे भी ट्रांसफार्मर आते हैं या और भी इक्विपमेंट आते हैं जिनकी एक तो गारंटी नहीं निकल चुकी होती है, और उसके साथ साथ रिपेयरिंग योग्य नहीं है, क्योंकि वो जो है उसमें डैमेज ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह के जो भी ट्रांसफार्मर या इक्विपमेंट्स आते हैं उनको हमारे यहाँ स्क्रैप करते हैं। ख़राब होता है तो फील्ड खुद ही स्क्रैप करके देती है, क्योंकि उनको सुधारना हमें ज़्यादा हानिकारक बनेगा, तो उनको हम स्क्रैप करके लेते हैं। स्क्रैप के बाद जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पीछे जो है ये इक्विपमेंट जो पीछे पड़े हुए हैं, ये स्क्रैप है। इन स्क्रैप्स को फिर समय समय पे हमारे सी स्टोर ऑफिस के द्वारा ऑक्शन कर दिया जाता है।
उनको हम क्वांटिटी बता देते हैं। हमारे पास जो है लगभग 6 महीने 4 महीने जैसी आवश्यकता हो, 6 महीने से 4 महीने में वो ऑक्शन होता है। ऑक्शन में स्क्रैप वाले इसे ख़रीद लेते हैं और फिर उसके बाद इसको ये डिसबर्स हो जाता है स्क्रैप। मतलब एक साल में ऐसा करते हैं या कि 2-2 साल से करते हैं? आवश्यकता अनुसार कितनी मात्रा में सामग्री आ चुकी है, कभी 6 महीने से 1 साल के भीतर में 1 या 2 बार हो जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर के साथ क्या मीटर वगैरह, खंबे अम्बे सब? जी हाँ, सभी चीज़ें जो यूजलेस हो गई हैं, फील्ड में ख़राब हो चुकी हैं, जैसे मीटर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर्स हो गए, नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स हो गए, या लोहे के टुकड़े हो गए, चैनल्स हो गई, सभी तरह की सामग्री का समावेश है इसमें। तो आपके पास क्रेन और जेसीबी वगैरह सब आप लोग रखते हैं? हाँ, क्रेन्स अब उपलब्ध है हमारे पास, हमें कंपनी क्षेत्र से प्रदत्त है, क्योंकि इन सभी सामग्रियों का उठाव और लोडिंग अनलोडिंग किया जाना पड़ता है। तो क्रेन्स हमारे पास 4 क्रेन्स हैं, उन 4 क्रेनों के माध्यम से ही ये सामग्री को हम लोग वो करते हैं, उठाव करते हैं इनका। तो क्या कंपनी प्रबंधन की ओर से भी यहाँ पे निरीक्षण किया जाता होगा? कभी एमडी साहब वगैरह भी आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय हमारे प्रबंध संचालक महोदय की रेगुलर विजिट होती है। जब भी उनका जो होता है उस तरह की विजिट्स में वो देख रेख करते हैं कि क्या सामग्री है, किस तरह से। फील्ड वालों को तो समस्याएं नहीं उत्पन्न हो रही स्टोर के माध्यम से, तो उनका उसमें रहता है। हमारे सी स्टोर हैं इसके ऊपर, जो हमारे ऊपर है, तो सी स्टोर का भी रेगुलर विजिट्स यहाँ होती रहती हैं। तो आप यहाँ कब से हैं? जी, मुझे लगभग यहाँ 10 से 11 महीने, 1 साल के करीब होने लगा है। अच्छा, ठीक है। और हम इमरान खान साहब से बात कर रहे थे। आप है ना यहाँ इसके पहले जबलपुर में, पश्चिम संभाग में जबलपुर शहर में रहे हैं, और इसके बाद साउथ डिवीजन में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से डिवीजन को संचालित किया है। और मतलब इनकी लोकप्रियता, कोई मैं इनके सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी लोकप्रियता है ना देखते बनती थी कि आम जनता के बीच में बिजली बिलों का निर्धारण हो, चाहे उनका है ना कोई शिकायती काम हो, मतलब उसका निस्तारण करने में सबसे अव्वल रहते थे। इसलिए कंपनी ने इनको यहाँ पे अभी स्टोर में उपयोगिता लिए। निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत शीघ्र फिर फील्ड में जाए। फील्ड में ऐसे अधिकारियों की कंपनी को आज बहुत आवश्यकता है, बहुत कमी देखी जा रही है कि जो ऐसे जुझारू और अधिकारी एक बड़े लेवल का एक एरिया स्टोर जबलपुर संभाग का देखना संभालना किसी कई डिवीजन से भी ज़्यादा बड़ा काम होता है। लेकिन आज ऐसे युवा जुझारू अधिकारियों की फील्ड में भी ज़रूरत है। हमारा दलुक का सोचना है कि ऐसे अधिकारियों को कंपनी शीघ्र से फील्ड में ही पोस्ट करके उनका लाभ उठाएगी। इमरान खान साहब से बात करने के लिए, उनके साथ में उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए दलुक उनका हृदय से धन्यवाद देता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो स्टोर का विजिट किया। हम लोगों को भी कई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।